नाज़रीन, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा लेटरीन में गिर गए हैं, वाशरूम में गिर गए हैं। इनके सर पे ख़तरनाक चोट आई है। आईसीयू में जनाब इनको दाखिल कर दिया गया है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा बुरी हालत में हैं और अपने घर के वाशरूम में गिरे हैं। जियो न्यूज़ खबर दे रहा है, समा ने खबर दे दिया, BBC ने खबर दे दिया। रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा गिरने से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं। साबिक आर्मी चीफ को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, जहां इनका अब इलाज जारी है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के सर पर जख्म आए हैं और आईसीयू में जनाब ज़ेर इलाज हैं। जो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी ने बताया कि मंगल की सुबह 4:30 बजे कमर जावेद बाजवा का वाशरूम में पाँव फिसला और सर दीवार से जा लगा। घर वालों ने जब गिरने की आवाज़ सुनी तो इन्हें फौरी तौर पर रावलपिंडी CMH हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनाब अल्लाह मारे तो बंदा ना बचे। और साबिक आर्मी चीफ को सर के 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं। एक लम्हे में के लिए जनाब ब्लैकआउट भी हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। गुज़िश्ता दिन बहुत नाजुक था। इंटरनल ब्लीडिंग से भी जनाब बंदा नहीं बचता। डॉक्टर इतने पुरुमीद नहीं थे, लेकिन आज डॉक्टर्स पुरुमीद हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा होश में आए हैं और दोनों बेटों को पहचाना भी है। अभी मुकम्मल तौर पर ख़तरे से बाहर नहीं आए, अभी ICU में ही हैं। तो जनाब ये कमर जावेद बाजवा का हाल हुआ है। इनकी तशवीशनाक हालत में जनाब कोमा में जाने की भी इतलात आ सकती हैं। तो इस वक्त कमर जावेद बाजवा की लेटरीनों में दंसने की AI इमेज भी मीडिया पर जारी हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि दुआओं की दरख्वास्त भी की है कि जल्द अल्लाह को प्यारा हो जाए। ये ट्वीट्स आना शुरू हुए हैं। रात 4:30 बजे साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा तहज्जुद के लिए जनाब बताया जा रहा है कि उठे थे और जा रहे थे कि अचानक गिर गए और गिरते ही इनका सर नीचे सीढ़ियों से जा टकराया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वो तकरीबन 2 घंटे तक बेहोश था। जब इसके घर वालों ने इसे देखा तो सब इसके पास भागे। इन्होंने कमर जावेद बाजवा को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद फौरी तौर पर इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया और इसका MRI भी स्कैन करवाया गया। रिपोर्ट जनाब आई हैं जो कहा जा रहा है कि दिमाग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये वो सारे मामलात हैं जो इस वक्त मीडिया पे जनाब ओपन हो चुके हैं। खैर, बताया जा रहा है दूसरी जानब कि जहां इसको चोटें लगी हैं वहीं कौमी असम्बली में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान जो गुजर चुका है 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को खलीजी मुल्क से डिपोर्ट किया गया। ये खबर आपके सामने रखेंगे। और जनाब सुहेल अफरीदी ने कहा है कि इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी होगी, हर जुल्म का हिसाब लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशियों को, गद्दारों को खास किस्म की आग लगती है। जनाब हमने इनको आग में जलाते रहना है। पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशत गर्दों से महफूज है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली में पेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 38,000 पाकिस्तानियों को UAE से डिपोर्ट किया गया है, जबकि ये मुल्क चोर जनाब दीगर ममालिकों में जाके, बेल्जियम में जाके अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, फिर अल्लाह पाक इनको वाशरूम में तो गिराता है। अच्छा, दस्तावेज़ात के मुताबिक सऊदी अरब से 27,692 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात से 6,794 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए, ओमान से 2,537, बहरीन से 7,806, कतर से 6,000 जनाब 44 और कुवैत से 163 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया। भीख मांगने के इल्ज़ाम में 780 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें से 767 का तल्लुक़ सऊदी अरब, 10 का UAE और 2 का कतर, 1 का ओमान से बताया जा रहा है। इस तरह मंशियात के मुकदमात में 1025, जबकि चोरी में मुलव्वस 109 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से निकाला गया। गैर कानूनी दाखिले पर
872 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुमशुदा पासपोर्ट के बायस 1933 ब्लैक लिस्ट होने पर 1649 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया। तो ये जनाब एक तज्ज़िया था, रिपोर्ट थी कि इस तबाह हाल मुल्क में अपनों की जनाब हुकूमत डिपोर्ट भी करवा रही है, और इसमें सबसे अहम रोल है वो मोहसिन नकवी का है। सो बताया जा रहा है कि उम्रे पर जाने वाले एहलकारों को रोक रोक डिपोर्ट किया जाता रहा है। दूसरी तरफ मज़ीद इतलात आ रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, आज तुम कल हमारी बारी होगी, हर जुल्म का हिसाब लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमरूद की अप्लाइड साइंसेस की जानिब से अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा है कि जमरूद को सोचिए समझे मंसूबे के तहत तरक्की में पीछे रखा गया। खैबर जमरूद को तलीम के मैदान में आइंदा तरक्की याफ्ता कौमों की तरह तरक्की मिलेगी। इमरान खान के विजन के मुताबिक इंसानों पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। गुज़िश्ता 78 साल में हमें अब से बंदूक पढ़ाया गया। अब हम अपने जवानों को काफ से कलम सिखाएंगे। हम गैरतमंद भी हैं और बहादुर भी हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हर इस पॉलिसी से बगावत करेंगे जिसमें हमारा नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि कोई भी ऑपरेशन अब मेरी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि KPK में तरक्की आ रही है। इन्होंने कहा कि ये नेशनल मीडिया है या नून लीग का मीडिया। नेशनल मीडिया खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपना नहीं समझता। 5000 अरब रुपये खराब करने वालों का मीडिया ट्रायल नहीं होता। मैंने वादी तीरा में मुतासरा के लिए 4 अरब रुपये रिलीज़ किए तो 4 दिन तक मेरे खिलाफ मीडिया पर मुसलसल प्रोग्राम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुज़ालिम मीडिया नहीं दिखाता। नेशनल मीडिया सच नहीं दिखा सकते तो कम से कम झूठ भी ना दिखाए। इनका कहना था कि बानी PTI से मुलाकात के लिए तमाम आइनी कदम उठाए लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो एहतजाज तो होगा। फ़ैसले इस्लामाबाद या पिंडी से नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में होंगे। सूबाई हुकूमत इमरान खान के विजन और PTI के मंशूर के नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में होंगे। सूबाई हुकूमत इमरान खान के विजन और PTI के जनाब मंशूर में कभी भी इनके हक़ में नहीं। इनका कहना था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया, बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। इमरान खान की सेहत के बावजूद ज़ाती डॉक्टर को रसाई नहीं दी गई। एक सूबे के वज़ीर आला को 12 से ज़ायद बार अडयाला जेल जाते हुए रोका गया। मेरे पासपोर्ट को स्टॉप लिस्ट में डाला गया। आइनी ओहदे के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की फीड रेटिंग यूनिट है मगर वज़ीर आला के साथ गैर मसावी रवैया जारी है। सुहेल अफरीदी का कहना था कि अगर वज़ीर आला के साथ ये हो रहा है तो अवाम के साथ क्या होता होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया मगर सुनवाई नहीं हुई।